हम इंटरव्यू क्यों कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैठे हुए वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुनिए उन्होंने कहा क्या। मालूमात हैं वो अली अमीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सुहेल अफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हफ्ज़ तकद्दम के तौर पर बाहर फोर्स खड़ी करनी पड़ी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में है शफ़ी जान साहब और शेर अफजल मरवत साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं जी कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान इतनी कशीदगी है कि हमें बाहर पुलिस खड़ी करनी पड़ी है कि कहीं आपस में तसादुम ही ना हो जाए। देखिए, पहली बात यह है, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी कशीदगी नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। जिस किस्म की कयास आराइयाँ हो रही हैं, जिस किस्म के नंबर कोट हो रहे हैं कि कोई कहते हैं 27 नंबर MPs नाराज़ हैं, कोई 50 नंबर कोट कर रहा है, कोई 30 नंबर कोट कर रहा है, तो कोई 2 नाम तो बता दे। जो सुहेल अफरीदी इज़ लूजिंग स्पोर्ट, ये बात ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब से भी हमने बात की थी तो कोई बहुत मुख्तलिफ राय नहीं थी। वो नदीम साहब 3 से 4 लोगों के अलावा जो हमारे राब्ते में नहीं है, बाकी कौन कौन आपसे राब्ते में नहीं है? हम अभी नाम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी उनसे भी बात होनी है। देखिए, पार्टी के अली अमीन गंडापुर का 30 लोगों का दावा है, आप तो 4 के नाम लेने पे तैयार नहीं है। देखिए, अगर अली भाई का 30 लोगों का दावा है तो फिर अली भाई जो है वो नाम बता दे कि कौन सी 30 लोग हैं। आप 4 बता दें, बाकी मैं उनसे पूछ लेता हूँ। देखिए, मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि उनको अपने हलकों में जो है वो जाना फिर मुश्किल बन जाएगा। उनको पड़ेगी ना, आपको क्या? नहीं, हम चाहते हैं कि वो पार्टी की ही लोग हैं। पार्टी के अंदर हमारे MPs हैं, हम उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, और तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ इमरान खान का सिक्का चलता है। अगर किसी के जहन में कोई भी चीज़ है कि वो इस लाइन से ट्रैक हो जाएगा तो फिर उसका जो अमली नमूना परवेज़ खटक और महमूद खान है, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। अगर कोई अपनी सियासत ख़त्म करना चाहता है तो फिर वो इस ट्रैक पे चला जाए। मरवत साहब, सर आपकी क्या राय है? क्या सुहेल अफरीदी तगड़े खड़े या अली अमीन का ग्रुप तगड़ा खड़ा है? देखिए, मुझे इन हालात पे अफसोस होता है, ये नहीं होना चाहिए। और शफ़ी जान साहब जो हैं वो 30 की बात आपने की ना, वक्त आने पर हो सकता है उनका नाम भी शामिल हो। किनका? हमारे छोटे भाई शफ़ी जान का। इनका भी नाम इधर शामिल वक्त आने पे। वक्त आने। हाँ, अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर दूँ, वैसे तो दाद देता हूँ सुहेल अफरीदी के साथ लायल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये इख्तलाफात हैं, इसके न मानने से या इनकार करने से ये जुटलाए तो नहीं जा सकते हैं। और इख्तलाफात की नोयत क्या है? क्योंकि अब मामला कुछ ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है। पार्लिमानी कमेटी के इजलास की भी जो कहानियाँ हमने सुनी है, कुछ बड़ी इब्तिदा में ताल्लुकात अच्छे थे। जब ये वज़ीर आला बने, अली अमीन खान ने फैसिलिटेट किया पार्लिमानी कमेटी की इजलास में, फिर उनकी हुकूमत साजी में। इसके बाद मामलात बिगड़ते गए और पहले तनाव तब फील किया जब कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो बकौल अली अमीन खान के उनसे वापस ले ली गई थी। और फिर मुझे ज़ाती तौर पे इल्म हुआ कि अली अमीन खान वज़ीर आला रहे थे तो उनकी जो पॉलिसियाँ थी वो डिसकंटिन्यू की गई। जो बजट उन्होंने एलोकेशन की थी तकरीबन 80% उसको रिवर्स किया गया। और इसके अलावा जो इंतज़ामी मामलात पे उनके फ़ैसले थे वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट रुख इख्तियार हुआ। फिर जो है क्या अली अमीन के साथ 30 लोग हैं? अच्छा, जहाँ तक 30 लोगों का ताल्लुक़ है ना, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर भी कहता हूँ कि अली अमीन खान के साथ जो हैं वो तो हैं 30 लोग हैं। मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन साइजेबल स्ट्रेंथ होगी। लेकिन जो साइजेबल से कुछ बॉल पार्क फिगर कुछ तो बोले। मेरे ख्याल है 25 लोग हैं। हाँ, लेकिन 25 लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। 25 + 25 जी, ये 50 बंदे। देखिए, हमने जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त इन्होंने एफिडेविट दिए कि जी नतीजा दे दें और हम जो हैं, और ये वक्त आने पर ये इसकी रोकथाम अभी अगर कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन वक्त आने पर ये लोग कुल के सामने आएंगे। नहीं, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे भी नहीं समझ आई, बहुत सारों औरों को भी नहीं समझ आएगी। 25 लोग वो हैं जो अली अमीन के साथ जिनकी लॉयल्टीज या दोस्ती है उस ग्रुप का हिस्सा है। देखिए, 25 लोग वो हैं जो आप कहते हैं जिन्होंने इंतखाबी नतीजा लेने के लिए एक एफिडेविट दस्तखत करके इस्टेब्लिशमेंट को दिया हुआ है कि हम आपके साथ चलेंगे, वो इससे हट के 25 हैं।
बिल्कुल। तो 25 ये 50 दुरुस्त लोग। बात है। देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, अली अमीन ख़ान जब इलेक्शन हो रही थी उस वक़्त सूबाई सदर थे। मैं मिसाल दे देता हूँ, ये शफी जान सब साथ में बैठे हैं, इसके सीट पर मेरी रिकमेंडेशन जो थी वो सेनेटर खुरम दिशान की थी और अली अमीन ख़ान इस पे डटे हुए थे और फिर अल्टीमेटली अली अमीन ख़ान की बात मैंने मानी। इसी तरह हर एक आदमी को 95% टिकट्स अली अमीन ख़ान ने दिए। बहुत से नए लोगों को भी उन्होंने दिलवाए, बहुत से लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया और पार्टी में मतलब काफ़ी। तो फिर सोहेल अफरीदी की हुकूमत कैसे खड़ी है जनाब? 25 + 25 50 बंदे तो निकल गए, तो हुकूमत कैसे खड़ी? ये जो बहाने बन रहे हैं और अब ये तनाव, देखिए मैं अली अमीन ख़ान को भी एडवाइस करता था जब वो वज़ीर आला थे, जब उनके इख्तलाफात थे आतिफ खान के साथ, अपने साबिक़ स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब के साथ, जुनैद अकबर ख़ान के साथ, शकील ख़ान के साथ, तो मैंने उन्हें कहा आप वज़ीर आला हैं, आपको सबको साथ में लेना चाहिए, आपकी शान में कमी नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा अपनी अना को इनके आगे झुका दें। वो नहीं मानने वाला था और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी, क्योंकि सब ने मिल के जो हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर था कि इन लोगों ने भी अपनी तई जो ईसा डाल सकते थे। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो जब वज़ीर आला बने तो बजाय इसके कि वो अपने जहन से सोचते, ख़ुद वो सुलझू टाइप के आदमी है। किस टाइप के? सुलझू है। हाँ, लेकिन इन्होंने पंगे लेने शुरू किए, जो बयानात उन्होंने देने शुरू किए, सियासी जो रेटोरिकल स्टेटमेंट्स थे, कुछ बयानात ऐसे भी आ गए ना जो बिल्कुल हज़म नहीं हो सकते थे। लेकिन कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ऐसे बयान थे जो उन्हें देने नहीं चाहिए थे, नहीं देने चाहिए। एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और फिर एक और बात हुई ये कि काबीना साजी में जो कमिटमेंट्स इन्होंने की वो पूरी नहीं कर पाए, यानी वो अभी तो जो किससे कमिटमेंट थी? वो बहुत सारे MPs के साथ कमिटमेंट की थी। तो इसका जवाब तो ले लें पहले, फिर आगे चलते हैं। इस तरह बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। शफी जान साहब, कोई ऐसे वादे थे वजारतों के जो? कोई कमिटमेंट नहीं थी। सोहेल अफरीदी साहब ने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं की। पॉलिटिकल कमेटी ने ये इख्तियार सोहेल अफरीदी साहब को दिया था कि आपने जिसको शामिल करना है आप कर सकते हैं। और जो आज कैबिनेट है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई अनइलेक्टेड बंदा नहीं है। तमाम MPs लोग जो हैं वही कैबिनेट का हिस्सा है, जबकि पिछली कैबिनेट में 6 लोग जो थे वो इलेक्टेड नहीं थे, बाहर से लाए गए थे। वाहिद ये कैबिनेट है कि तमाम MPs कैबिनेट का हिस्सा है, कोई बंदा बाहर से नहीं आया। शेर अफजल साहब इसकी भी गवाही देंगे। दूसरी बात, पार्लिमानी इजलास की हुई, 75 लोग वहाँ पे मौजूद थे, 17 लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 75 लोग जो थे वो वहाँ पे उन्होंने शिरकत भी की। वहाँ पे बड़ा खुशगवार मूड में पार्लिमानी इजलास हुआ और मैंने पहली दफ़ा इतना खुशगवार पार्लिमानी इजलास देखा अली अमीन साहब के टाइम में भी और अभी के टाइम में भी। ये जो इजलास था सबसे खुशगवार इजलास था, जिसके मतलब बहुत हमने खबरें पढ़ी हैं कि उसमें बहुत से लोग नहीं आए, प्रोटेस्ट भी हुए। उसमें हमारे 17 लोग नहीं थे, 5 लोग हमारे आउट ऑफ कंट्री हैं, 3 लोग हज पे हैं और 2 साउथ अफ्रीका में हैं, पार्लियामेंट की तरफ से गए। 27 लोग हो गए टोटल मिला के? नहीं, 17 लोग। 17 लोग थे? नहीं, 17 लोग एब्सेंट थे टोटल। 75 लोग वहाँ पे मौजूद थे। 17 में से 5 आउट ऑफ कंट्री थे, 3 लोग GB में हैं, 3 लोगों के यहाँ शादी थी और 3 से 4 लोगों से हम राब्ते में नहीं है, जिसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। बात बड़ी वाज़ेह है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, अल्लाह के बाद और इमरान खान के बाद सोहेल अफरीदी को किसी का बाप नहीं हटा सकता। डॉक्टर साहब कहते हैं 2 दिन में हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब छोड़े चाहिए, वो तारिक फजल चौधरी साहब खुद फॉर्म 47 की पैदावार कर दूं। और जहाँ तक सर एक मिनट सर, एफिडेविट की बात मरवत साहब ने की। ये पहले दिन से एक मिथ बनाई गई है खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक कि 38 लोगों, कोई 20 लोग कहते हैं कि एफिडेविट पढ़े हैं। एक एफिडेविट तो सामने ले आए। सेनेट का इलेक्शन हुआ, अली अमीन साहब का इलेक्शन हुआ, अफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ, सेनेट के बाई इलेक्शन हुए, एक MPA अपनी जगह से इधर से उधर नहीं हुआ। सर वो जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो बटन दबाएंगे तो हिलेंगे। जो फॉर्म 47 में और एफिडेविट में फ़र्क कोई नहीं है। अच्छा, जो एक ही तरीके का जो हिलेगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। इमरान खान के लाइन से जो भी डिट्रैक होगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। बड़े बड़े नाम इमरान खान साहब से अलग हुए और पाकिस्तान के सियासत के मंजरनामे से गायब हो गए हैं। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए आज भी वो पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे में मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब अगर PTI में ना होते तो ये MNA ना होते। अब ये मंजर से गायब हो गए।
सॉरी, शेर अफजल मरवत सियासत की सियासी मंजर से गायब हो गए हैं? नहीं, अगर ये पीटीआई का टिकट ना होता मरवत साहब नहीं, के अब तो पास, पीटीआई नहीं है ना, आप तो निकाल चुके हैं आप लोग। नहीं, अभी भी खान को तो अपना लीडर मानते हैं ना, वो मानते हैं ना, लेकिन वो पीटीआई से तो आप फारग कर चुके हैं ना, तो शेर अफजल पीटीआई मरवत से तो सियासत से निकाले मिट जा गए। चुके हैं। शेर अफजल मरवत अब सियासत से मिट गए। अब अगला इलेक्शन होगा, अगर मरवत के पास पीटीआई का टिकट नहीं होगा तो आपके सामने आ ये जाए। तो मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, आपको अपना नहीं पता मुस्तकबिल का, इनका क्या देखिए, बताएंगे? अगले इलेक्शन पे भी एक बात मैं कर लूँ। जी जी। खान साहब की इज्जत मैं हमेशा से करता आया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चीज़ समझ जानी चाहिए, खान साहब 74-75 साल के हो गए हैं। जो इरादे नज़र आ रहे हैं 4-5 साल तक, तो उनके इरादे नहीं है इनको छोड़ने का। तो पीटीआई का इरादा है उनको जेल से छुड़ाने का? मुझे नहीं लगता पीटीआई का भी मैं इरादा है। आपको अर्ज़ करूं, पीटीआई में जो लोग लगे हुए हैं ना, वो भी वरासत समेटने के चक्कर में हैं। तो लिहाजा आप ये तस्वुर करें कि खान के बग़ैर पीटीआई जो है वो खाक वोट लेगी। और अगर 80 साल की उम्र में खान पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में खान की तो वो टावरिंग पर्सनैलिटी, उसकी वो शख्सियत, उसकी वो जवानी, ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने उनको शोहरत के अरूज पे पहुंचाया था। 80 साल के बाद मैं खुद ये समझता हूँ कि शायद 5-6 सालों के बाद बहुत सारे चेहरे नज़र नहीं आएंगे वक्त के साथ। लेकिन आपको ये लगता है कि इमरान 5-6 साल जेल में ही है, ये आपको नजर आता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी तक पीटीआई को पता है और तमाम इंतज़ामी मशीनरी को पता है कि खान की रिहाई किसी सूरत में, चाहे ये निज़ाम हो चाहे कोई दूसरा निज़ाम आ जाए, इस तरीके से मुमकिन नहीं है। एक वक्त में मुमकिन थी जब हम उनको रिहा कर सकते थे, उस वक़्त हमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी वो मारी। कौन सा वक्त था? 24 नवंबर को नवंबर 2024 वाला। हाँ, अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये ना, जो शफी जान साहब ने बात की कि जी देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि जी खान की वजह से अगर मुझे शनाख्त मिली है ना, तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये शनाख्त उस वक़्त शफी जान आपको क्यों नहीं मिली, ये शनाख्त सुहेल अफरीदी साहब को क्यों नहीं मिली? ये खान की वजह से हम बैठे हैं। एक नहीं, मैं जिस चीज़ ने मुझे शनाख्त दी वो वक्त था जब जिस हल्के में मैं गया हूँ, आप समेत, तो सबकी कैंपेन मैंने शुरू की। और जिस हल्के में मैं गया हूँ उस वक़्त कोई झंडा नहीं उठा सकता था। अगर आपके साथ पीटीआई का टैग ना होता और आप किसी हल्के में जाते तो क्राउड निकलता। देखिए, ये क्राउड हर एक आदमी के लिए निकल सकता था अगर कोई कोशिश तो करता। किसी ने कोशिश ही नहीं क्राउड की। तो खान का था ना, लीड आपने किया, लेकिन था तो क्राउड खान का था। क्राउड आज भी है ना, कि आज क्यों नहीं निकलता है? आज बताएं ना। जब ऑफिशियल कॉल आपके दी जाएगी जलसे तो आप जो देख लेंगे। है, आपके जलसे ठोलियां बन गई हैं। लेकिन आपका अभी आए थे ना आप लोग, ये 26 नंबर चुंगी पे वो तो बैठे सिर्फ थे। पार्लियामेंटेरियंस थे, वर्कर्स तो नहीं थे हमारे। कब आएंगे? 2 साल से तो नहीं आए हो। अभी 10 जून को कह रहे हैं ना शायद आएंगे। नहीं, 10 जून को सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, कौमी असम्बली के सामने नहीं, वो एहतजाज होगा। सिर्फ पार्लियामेंटेरियन इसलिए आते हैं कि और लोग आते नहीं है। नहीं, और लोग अगर इसलिए- पार्लियामेंटेरियन भी पूरे ना हुए तो फिर पार्लियामेंटेरियन कब पूरे हुए हैं? कभी एक मौके पर यह बता दें कि उन्होंने कोई 50% पार्लियामेंटेरियन जो है अपने साथ लेके गए हैं। शफी जान, देखिए, कल भी पार्लियामेंटेरियन सारे मौजूद थे, 70% लोग हमारे मौजूद थे। 10 जून को कितने होंगे? 10 जून को इंशाल्लाह 70% से ज़्यादा होंगे। अली अमीन गंडापुर आएंगे? आना चाहिए उनको। अच्छा, चाहिए में और होने में फ़र्क होता है। देखिए, अली अमीन साहब जब से वज़ीर आला के मनसब से उतरे हैं, वो पार्लिमानी इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उसके बाद वो पार्टी के सिर्फ एक धरने में आए थे यहाँ पे, उसके अलावा उन्होंने पार्टी की कोई एक्टिविटी ज्वाइन नहीं की। 10 जून को उनको आना चाहिए। हम ब्रेक में भी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन एयर भी मैं इस पर आपसे पूछना चाहूँगा, अगर नवाज़ शरीफ जेल में होते तो PMLN पूरी का जो महवर होता ये होता कि नवाज़ शरीफ को जेल से कैसे बाहर निकालें। शहबाज शरीफ जाके मिलते, चौधरी निसार मिलते, इसहाक डार मिलते, लेकिन वो रास्ता निकालते इनको बाहर निकालने का, लड़ाई को फैलाने का नहीं, जिसमें नवाज़ शरीफ अभी तक जेल में ही होता। आपकी पार्टी में ये फोकस नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, मिसिंग लिंक है ये। देखिए, पहली बात यह है नदीम साहब के खान की रिहाई प्रायोरिटी है। अगर हमें वोट पड़ा भी है तो खान की रिहाई का वोट पड़ा है। गवर्नेंस के साथ साथ खान की रिहाई सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। अब मसला ये है कि हमने हर चीज़ ट्राई कर ली। आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ को रिकॉर्ड पे भी लेके आ चुके हैं। धरना दिया गया, डियाला के सामने धरना दिया गया, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च भी हुआ, डी चौक भी हम आए, संजानी के मैदान पे भी हमने जलसा किया। फिर अडियाला के बाद हमने शहबाज शरीफ से बात भी की, चीफ जस्टिस को कॉल्स भी की, हाई कोर्ट के सामने भी धरना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दिया गया, चीफ जस्टिस को हमने खुद कॉल्स की।
कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आपकी स्ट्रेटजी में कोई बहुत बड़ी खामी है। नहीं, खामी- अभी शेर अफजल मरवत ने खामी ब्रेक नहीं से है। पहले नहीं, कहा नहीं, नहीं, कि नहीं, नवंबर 2024 एक मौका था जो हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, खामी ये कोई- इन्होंने टर्म यूज की ना। नदीम साहब, दैट वाज अ वेरी गुड नहीं अपॉर्चुनिटी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात एक हद तक ठीक है। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ये आपस में बात कर रहे थे, इमरान से पैगाम रसानी चल रही थी, तरीकाकार तय हो रहा था और आपने वो तोड़ दिया। नहीं, हमने तो नहीं तोड़ा। तोड़ा तो आप ही ने, नहीं नहीं, हमने नहीं तोड़ा। तोड़ा तो आप ही ने। देखिए, बात बड़ी सिंपल है नदीम साहब। पार्टी ने तोड़ा था, इस्टेब्लिशमेंट की मसला तरफ से क्या ग्रीन है? सिग्नल। मसला मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम संगजानी पे रुक जाते, 7 दिन का वादा था, मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था। ये खान को रात 9 बजे बैरिस्टर गौर को रसाई दी गई। मोहसिन नकवी साहब का जो है जहाज़ है, हेलीकॉप्टर दे के भेजा गया, वो उनको वाठक भेजा गया। नहीं नहीं सर, ये सब कुछ जब भी ये मुश्किल में पड़ते थे, वो प्रोसेस जब को भी तोड़ा मुश्किल में पड़ते हैं, अब सुन ले नदीम साहब, ये जब भी मुश्किल में पड़ते हैं तो ये जेल के दरवाजे भी खोल देते हैं, ये हेलीकॉप्टर भी बेचते हैं। जब ये मुश्किल से निकल जाते हैं तो ये बिल्कुल आंखें फेर लेते हैं। बात जो मसला जो है ना कि इमरान इन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो पॉपुलैरिटी का इनका बयानिया था कि हमने सालसी का रोल प्ले कर दिया है, हम बड़े पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब जो हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं। जीबी का इलेक्शन आपके सामने है, वहाँ पे इतना इनको खौफ है कि अभी शायद खटक साहब की अभी मेरी उससे बात हो रही थी, उसको गिरफ्तार करने के चक्कर में है। शफी जान साहब, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। पॉपुलैरिटी की लेकिन उस वजह है। पॉपुलैरिटी के बावजूद 3 साल से वो जेल में है, आपकी जमात उसे बाहर नहीं ला पाई। वो जिस आप दिन- मिल नहीं सकते उससे, 6 महीने से मुलाकात नहीं है आप वो लोग जिस की। दिन अडयाला से बाहर कदम रखेगा, जिस दिन हाँ, ये हाइब्रिड निजाम जो है ये गिर जाएगा। अभी मरवत साहब ने कहा 80 साल की उम्र में वो बाहर आएगा तो क्या करेगा, वो सही बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, आप बता देना कि हमने कहाँ पे कोई कहाँ पे हमने लैग किया। आपने सही काम कौन सा किया? हम तो, मैंने तो आपको बताया कि हम तो हर चीज ट्राई कर चुके हैं, हर चीज को हम पॉलिटिकल रिकॉर्ड पे ला के स्ट्रेटजी है ही चुके नहीं आप लोगों की। हैं। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो क्यों नहीं है? कौन सी है स्ट्रेटजी? क्या हम इस्लामाबाद 2 दफा नहीं आए अली अमीन साहब के सरबराही में? आपको इंगेज करना पड़ता है सियासी जमातों फिर से भी, नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, भी। आप नहीं, engage तो- नहीं- मेरा एक सवाल है शफी जान साहब से, गुज़िश्ता 3 साल में एक भी ऐसा कारनामा बता दें जिसमें आप लोग कामयाब हुए हो, एक बता दें। किस हवाले से? सियासी हवाले से, कानूनी हवाले से, पार्लिमानी हवाले से एक फैसला बता दें जिसमें आपने कामयाबी के झंडे गाड़े हो। देखिए, पहली बात कि हमने तो हर चीज ट्राई कर ली, रिकॉर्ड पे चीजें लेके आई। ये जंग जो है ये निजाम के साथ जंग है। आप फेल हो रहे हैं ना। नहीं नहीं, उनका सवाल फेल तो नहीं यही हो है रहे कि हम। you are failing। नहीं नहीं, बात वही है कि पॉपुलैरिटी इतनी है इमरान खान साहब की कि वो बाहर निकलेंगे तो ये सारे फारे हो जाएंगे। अरे नवंबर 2024 में वो खुद मौका दे रहे थे ना कि बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर वो कौन लीड कर रहा था नवंबर 24 को? तोड़ा किसने? नहीं, मोहसिन नकवी थे ना? नहीं नहीं, हमारे साइड से कौन लीड अली अमीन गंडापुर। तो फिर तो ये किसका फेलियर हुआ? और अली अमीन गंडापुर को हटा दिया गया ना उसके बाद। नहीं, उसके बाद तो नहीं हटे, अगले अक्टूबर में हटे हैं वो तो। उस एक साल बाद हटे हैं फिर। उसमें देखें सारे प्रोसेस का हिस्सा था, क्यों झूठ बोलेंगे। उन्होंने ये ऑफर की कि आप संगजानी रुक जाएं, संगजानी से आगे ना आए। ये फिर जो श्रीनगर हाईवे हैं या कश्मीर हाईवे, इस पे मैंने उनको वेलकम किया। उमर अयूब खान और अली अमीन खान एक गाड़ी में थे, बुशरा बीबी गाड़ी साइड पे थी। तो अली अमीन ने कहा जाके ये बुशरा बीबी को बता दे। तो मैं मोहतरमा की गाड़ी में गया और उसको रिक्वेस्ट की। उसने कहा कहते नहीं, हम डी चौक पहुँचेंगे। ये मैं अन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अब और यही मसला था कि वो कहते हैं सिर्फ डी चौक ना आए। अब क्या जाता, देखिए हमने इस अमल से पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों के एहतजाज की ताकत को कमज़ोर किया। खुद पीटीआई के प्रोटेस्ट की ताकत को भी कुचल दिया आपने। और बहुत नुकसान हुआ 26 नवंबर को, नहीं होना चाहिए था। रियासत होती लेकिन तो 24 को जो आप कर रहे थे वो जिस कर रहे नहीं थे। तो हमने क्या किया, हम तो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे। अरे जो प्रोटेस्ट की कहानियां मैंने सुनी है आपके आप अपने सुनाए ना पीटीआई वालों नहीं, से, कहानियां तो आपने बड़ी जो सुनी आपके होगी नदीम वर्कर्स साहब। से। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल आप ये अभी भी तो वहीं बैठे हुए हैं, मरवत इसी साहब इलाके उसका में हिस्सा थे। ये साथ थे। इस प्रोटेस्ट का किसी के कौन पास से प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं 24 नवंबर 2024 वाला। यानी कि इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरा तो ख्याल है कि आपके सारे वर्कर्स जो थे उनको डी चौक में अगर खुला छोड़ा जाता, आगे से रुकावट ना बनती, तो ये पार्लियामेंट किसी और के पास एम्बेसीज कोई चीज नहीं थी वो डंडे सूरत के हाल में अलावा। इसमें ना होती। नहीं, मैं आपकी बात पूरी 100% मुतफिक नहीं हूँ। नहीं, मैं डंडे PTI के अलावा कोई चीज मैं नहीं थी आपकी किसी बात के से पास। मुतफिक नहीं हूँ। शेर अफजल मरवत साहब मरवत ने- साहब उसका हिस्सा मुझे उन्होंने कहा कि जाके चाइना चौक पे लोगों को रोक लो कि डी चौक ना जाए। मैं आ गया चाइना चौक पे, मैंने तकरीर की। तो मुझे आज भी याद है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक पहुंच चुके थे और उसी वक्त जो हैं जो कंटेनर थे वो जलाए जा रहे थे। मैं देखें एहतजाज में पाकिस्तानियों का हक है एहतजाज का, उसमें लोग गाड़ियाँ भी जलाते हैं, उसमें लोग आग टायर भी जलाते हैं। एक ये जो स्याह अमल दिन था था 26 ना, नवंबर ये वाला जो वाक़या। अमल था ना, वो रियासत ने या हुकूमत ने या जिन्होंने भी किया है ना,
वो एक ज़ल्म था पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। आपने आर्टिकल 16 का बेड़ा गर्क कर दिया जिसमें लोगों को एहतजाज का हक दिया गया है। अगर कोई मुझ पे जुल्म कर रहा है, महंगाई है, जुल्म जबर है, आप ये कहते हैं कि कोई निकले ही नहीं। खुदावंद करीम का फरमान है कि जालिम को रोकने के लिए मुसलमानों को और तमाम बिलीवर्स को ये हिदायत है कि ये आप पे फ़र्ज है कि जालिम का हाथ रोकें। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो सारा गलत था, वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, था। एक बात पाकिस्तान में और- सियासी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप फिर किस पे आयद करें? मुकम्मल हुकूमत वक्त पे आयद करें? नहीं, हमारी गलती थी, हम रुक जाते, ये नौबत ही ना आती, क्योंकि हमें उस वक़्त तक तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा पाला भी जुनूनियों से पड़ा है। शफी जान, आगे का रास्ता क्या है? इमरान से मुलाकात नहीं आपकी हो पा रही? देखिए, इस वक्त तो आज तो हमने पिटीशन जमा कर दी है। हम बजट के लिए इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और हमारा हक भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की इनपुट होनी चाहिए। बजट में आज CM अफरीदी साहब और मुजम्मिल साहब ने पिटीशन जमा कर दी है। अब बात बड़ी नहीं इजाज़त मिलती तो क्या करेंगे? इजाज़त नहीं मिलती तो पार्टी में एक हायरार्की मौजूद है और इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं। कोई अगर चेयरमैन है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई पॉलिटिकल कमेटी है, उनके सामने ये मामला रखा जाएगा और वो जो भी डिसाइड करेंगे उसे मनोन कबूल किया जाएगा। अलीमा आपा का जो मशवरा है वो भी सर आंखों पे, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये सारी चीज़ हम रखेंगे। अलीमा जो- सियासी मामला में फैसला पार्टी को करेगा। फैसला करेंगी? वो नहीं, उन्होंने एक मशवरा मशवरा दिया है जिसको वो कल से बड़ा आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, उस पर बहस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हो रही है। अलीमा का फिर मशवरा मानेंगे आप अलीमा खान का? नहीं, एक पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज़ रखी जाएगी और पॉलिटिकल कमेटी जो भी इस पर डिसाइड करेगी वो माना जाएगा। हमेशा उन्हीं के फैसले चलते हैं। ये पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मजाक है, मैं खुद दोनों कमेटियों का हिस्सा रहा हूँ। फैसले उधर से आ जाते थे और आपके ख्याल में फिर सुहेल अफरीदी अलीमा का फैसला मानेंगे? देखिए, सुहेल अफरीदी जो है वो ना तो उसको नहीं कर सकते हैं, अली अमीन खान उसमें थोड़ा ये फ़र्क है। अली अमीन खान जो था ना वो मसलियत से काम ही नहीं लेता था, तो इसलिए उसने बुशरा बीबी को नाराज़ किया, उन्होंने अलीमा खान को भी नाराज़ किया, तो फिर तो उसकी तकदीर पे कांटा लग चुका था। एक बात तो शफी जान ने की और बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पे बुरा वक्त आ जाता है और जब भी ये कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये फिर पाँव पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि आप खुद कमज़ोर हो गए हैं। आपकी आज भी मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ कि 1.5 से 2 लाख लोग आप इस्लामाबाद ले आए, आपका खान रिया हो जाएगा। आपके ख्याल में पीटीआई कमज़ोर हो गई? 1.5 PTI जो है इतने जलसे किए गुज़िश्ता 7-8 लेकिन इनको तो लगता है कि जीबी में ये बड़े तगड़े हैं, इसके लिए हुकूमत इन्हें जाने नहीं दे रही है। अच्छा, ये इलेक्शन जीबी जीत में जो सकते है हैं। ना, मेरी ख्वाहिश थी कि पार्टी शायद मुझे जीबी में कैंपेन करने का मौका देती, और मैं ढंग की चोट पे कहता हूँ, ये देखिए ना, पुलिस आ गई और आपको कहते हैं कि जी वापस चले जाओ, तो आप वापस आ गए। ये तो सियासत नहीं तो हुई। क्या करते ये? अब ये केपी से यहाँ से 4-5 हज़ार लोगों का काफिला लेके बाई रोड दाखिल होते और जीबी के लोगों को कहते कि आप हमें रिसीव करते। यकीन करें, हमें हमेशा आवाम की तादाद ने बचाया है। शफी जान साहब, देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो जीबी की सिचुएशन है, जैसे मरवत साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ से 4 से 5 हज़ार लोगों को हम लेके जाते और वहाँ हमें रिसीव करते। देखिए, अब हम कोई मिलिटेंट विंग तो नहीं है, हम तो सियासी लोग हैं और सियासी लोग जो होते हैं वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, लड़ाई झगड़ों पे बिलीव नहीं करते। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर की बात है, जिस दिन अनाउंस होगा खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग सोहेल अफरीदी साहब लीड करेंगे। जिस दिन ऑफिशियल कॉल होगी, इख्तियार जो है वो मरने के बाद अनाउंस नहीं, इख्तियार जो देखिए यही तो वक्त है ना। नहीं मरवा साहब, एक यानी मिनट, जब अभी 2 सालों से अभी announce सलमान नहीं हो रहा सफदर है। की जो आखिरी मुलाकात थी, अफरीदी साहब ने यह पैगाम भिजवाया कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, खान साहब आप ऑर्डर करें, हम इस्लामाबाद आएँ, हम लॉन्ग मार्च करें, हम धरना दें, हम सुबह बंद करें, हम फैज़ाबाद बैठे, हम 24 नंबर बैठे, हम पिंडी जाएं, हम कंटेनर पे बैठ के कहीं भी जाने को तैयार हैं। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने मैसेज किया कि आपने जो भी फैसला करना है, आपने अचकज़ई साहब से कंसल्टेशन करनी है। उसी ज़मन में अफरीदी साहब अचकज़ई साहब से मिले और अचकज़ई साहब ने बड़े कैटेगोरिकल वर्ड्स में कहा कि जो भी फैसला होगा वो मैं लूंगा। जब खान ने इख्तियार अचकज़ई साहब को दे दिया है, हम तो खान के पाबंद हैं। एक लाइन कुछ कहना चाहते हैं जी उस टाइम फिर पर? इतना ये इन्होंने अचकज़ई साहब की बात की ना, अचकज़ई साहब पे खुद FIR हुई है और PTI को ये वजाहत देनी चाहिए कि जो उन्होंने बात की है कि यार पठानगढ़ से, परसून के घर से एक बंदा भर्ती होकर अपनी फ़ौज बनाए, जो उन्होंने बाढ़ के बारे में कहा, जो पाकिस्तानी शहीद, मैं इस पे अफसोस का इज़हार करता हूँ। शफी जान, वो आपका हमारे रिएक्शन? नहीं, मुझे समझ नहीं है आपने क्या कहा। आप सोचो में अचकज़ई साहब के बयान के ऊपर वो कहते हैं कि वो मजम्मत करनी चाहिए PTI को। उन्होंने क्या बयान दिया?
उन्होंने कहा है कि हर पश्तून घर से एक फौजी आना चाहिए, एक बंदूक लेकर आएँ, हम पठान अपनी फ़ौज बनाते हैं। पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान सबसे पहले, ये बयान अच्छा है जी।